हरियाणा विधानसभा की ओर से चंडीगढ़ में 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम आज हुआ शुरू। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने हरियाणा विधानसभा के नवनिर्वाचित विधेयकों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम का किया उद्घाटन। पीएम मोदी की यात्रा से भारत अमेरिका संबंधों में जुड़ा नया अध्याय। ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में समझौते। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दुगना करने का लक्ष्य। और पंजाब सरकार ने विधानसभा का 2 दिनों का विशेष सत्र बुलाया। 24 और 25 फरवरी को होगा पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा की ओर से 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम आज शुरू हुआ, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने हरियाणा विधानसभा के नवनिर्वाचित विधेयकों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमें जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना है और कानून बनाते समय जनता के हितों को ध्यान में रखना है। उन्होंने कहा कि राज्यों की सभी विधानसभाओं का डिजिटलीकरण किया जाएगा। उन्होंने लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग को लेकर कहा कि विधेयकों को लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह जनता ने उन पर भरोसा जताया है, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। एक अच्छा विधायक वो ही होता है जो सकारात्मक चर्चा करे। जवाबदेही से चलेगा और मेरा मानना है इसमें राज्य के विधानसभा सदस्यों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वर्तमान समय टेक्नोलॉजी का जमाना है, नए इनोवेशन हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी इनोवेशन से जहां दुनिया के देश की सारी संसदीय प्रणाली का ज्ञान हमें होता है, वहां पर ही हम बेहतर चर्चा संवाद का हमें मटेरियल भी मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा संपन्न हो गई है और वो स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। आज सुबह करीब 8:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन से स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक के बाद आज सुबह साझा वक्तव्य जारी किया गया। दोनों नेताओं ने साझे वक्तव्य में एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति जताई है। साथ ही हिंद प्रशांत में शांति स्थिरता जरूरी है। इसके तहत महत्वपूर्ण खनिजों, उन्नत सामग्रियों और फार्मास्यूटिकल्स की मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर बल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की रक्षा तैयारियों में अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रणनीतिक और विश्वसनीय साझेदारी के रूप में दोनों देश संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की दिशा में सक्रिय रूप से अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से एक साथ खड़े हैं और इस बात पर सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों एवं प्रणालियों को प्रगाढ़ करती है। दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे और इसमें क्वाड की विशेष भूमिका होगी। अमेरिका में भारतीयों के अवैध प्रवास पर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने मानव तस्करी के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाने पर बल दिया। पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाएगा, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत अमेरिका ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि सीमा के दूसरी तरफ से पैदा होने वाले आतंकवाद को खत्म करने के लिए कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। हरियाणा को भारत प्रत्यर्पित करने के फैसले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि लॉस एंजलिस और बॉस्टन में नए कॉन्सुलेट खोले जाएंगे। साथ ही एआई, सेमीकंडक्टर और क्वांटम पर मिलकर काम किया जाएगा। भारत और अमेरिका
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी तथा टेक्नोलॉजी में मिलकर काम करेंगे। आज हमने ट्रस्ट यानी ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, उस पर सहमति बनाई है। पंजाब सरकार ने विधानसभा का 2 दिनों का विशेष सत्र बुलाया है। पंजाब मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में 24 और 25 फरवरी को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया गया है। कल बुलाई गई पंजाब कैबिनेट की मीटिंग के दौरान राज्य के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सत्र में लंबित बिलों को पास किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के युवाओं को फिर से रोजगार देने का वायदा किया है। कैबिनेट ने राज्य में 6 नई विशेष अदालतों को भी मंजूरी दी। ये अदालतें एनआरआई मामलों के साथ जुड़े केसों की सुनवाई करेंगी। 1500 एकड़ भूमि में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को घर देने के लिए हरी झंडी, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को घर उपलब्ध कराने में प्रयास के रूप में मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित भूमि का सही उपयोग पर नीति को मंजूरी दे दी। पंजाब सरकार द्वारा पूरे राज्य में 1500 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर इसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा। लुधियाना के बुड्ढा नाले में गोबर के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए मंत्रिमंडल ने औद्योगिक शहर में अत्याधुनिक बायोमीथेन प्लांट स्थापित करने की अनुमति दे दी है। कृषि उद्देश्यों के लिए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रिमंडल ने कृषि उद्देश्यों के लिए 200 सोलर पंप स्थापित करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की अनुमति दे दी है। बठिंडा थर्मल प्लांट से संबंधित भूमि के उचित उपयोग को हरी झंडी दे दी है। माना जा रहा है कि इस फैसले के साथ विदेशों में रह रहे पंजाबियों के राज्य में जमीनों या अन्य विवादों से जुड़े मसले जल्दी निपटेंगे। उल्लेखनीय है कि यह विधानसभा सत्र दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद बुलाया जा रहा है, जिसको लेकर सियासी गलियारों में कयास लगाने का बाजार गर्म है। चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 26 में NITTTR सक्षम का उद्घाटन पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा की उपस्थिति में आयोजित किया गया। सक्षम संरक्षण क्षमता महोत्सव ऑयल इंडस्ट्री द्वारा 1 पखवाड़े तक चलने वाली पहल है, जिसका उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण और बचत के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। ये जागरूकता कार्यक्रम पूरे पंजाब और चंडीगढ़ में आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने अपने संबोधन में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने नागरिकों से तेल उत्पादों के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत के लिए आम उपयोग में ईंधन बचत उपायों को अपनाने का आग्रह भी किया। उपदेश तो शुरुआत करना चाहता कि प्रकृति सानू हर थां दिखाई दिंदी है, सानू हर थां सुनाई दिंदी है। ये रब दी वरताई हुई कला है। जिहड़ी प्रकृति है पाताल तो लैके आकाश तक हर थां ते मौजूद है। ये सारे रूपों में व्यापक है। ये शब्द सानू याद दिवाउंदा कि प्रकृति रब दी बनाई हुई एक अनमोल देन है और इसकी संभाल करना साडा इखलाकी फर्ज है। पर इसकी संभाल करने की बजाय अज असीं प्रकृति नूं नज़रअंदाज कर रहे हैं ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਅੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर आशुतोष गुप्ता ने स्कूली बच्चों, मीडिया कर्मियों और चंडीगढ़ और पंजाब के नागरिकों को तेल उत्पादों की बचत से संबंधित प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उद्घाटन समारोह में तेल और पेट्रोलियम की बचत और संरक्षण की शपथ भी ली गई। ईंधन बचत के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया। समारोह में लोगों में इस संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए तेल और गैस बचत को बढ़ावा देने वाले नारों से सजी एक मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। समय में जितना हो सके हम क्लीन और ग्रीन एनर्जी को यूज़ करें, जैसे कि हमारा ईवी हो गया है या हाइड्रोजन हो गया है, या फिर जैसे कंप्रेस्ड बायोगैस जिसका कि बहुत ही ज़्यादा पंजाब में प्रसार हो रहा है। IOC ने खुद ने काफ़ी CBG के स्टेशंस लगाए हैं, CNG है, अभी
पंजाब में और पूरे चंडीगढ़ में करीब करीब 100% से ज़्यादा लोग एलपीजी यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब प्रयास हैं जो कि पिछले कुछ सालों में किए गए हैं, लेकिन हमेशा हमको आगे बढ़ते रहना है। और इस तत्वाधान में हम लोग अगले 15 दिन में बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे। इस कार्यक्रम में छात्रों और प्रमुख नागरिकों की महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई, जो ऊर्जा बचत और संरक्षण के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि सक्षम 2025 पेट्रोलियम संसाधनों के संरक्षण के महत्व पर जनता को शिक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे सामूहिक प्रयासों के माध्यम से आयात पर अपनी निर्भरता को कम किया जा सकता है, विदेशी मुद्रा की बचत कर सकते हैं और तेल भंडार को लंबे समय तक बनाए रखना सुनिश्चित कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ये समारोह चंडीगढ़ और पंजाब के ऑयल इंडस्ट्रीज के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर्स द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। पंजाब में 31 मई से पहले पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव करवाए जाएंगे। सरकार के गांव स्तर के विकास और पंचायत विभाग ने इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब में 153 पंचायत समितियां हैं और 23 जिला परिषद हैं। संसद के बजट सत्र के पहले चरण के अंतर्गत कल सत्र का अंतिम दिन रहा और सत्र के दूसरे चरण के अंतर्गत 10 मार्च से 4 अप्रैल तक कार्रवाई होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में नया आयकर विधेयक 2025 पेश किया। यह बिल मौजूदा आयकर कानून की जटिलताओं को दूर करेगा और करदाताओं के लिए आसान बनाया गया है। नए विधेयक की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इससे टैक्स प्रणाली को पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। नया आयकर बिल पहले आयकर कानून 1961 के स्थान पर पेश किया गया है। पुराने और गैर जरूरी प्रावधान हटा दिए गए हैं। नए विधेयक को पुराने कानून में इस्तेमाल किए जाने वाले जटिल शब्दों से सरल बनाया गया है। यह बिल आयकर प्रणाली को आसान बनाने के लिए डिजिटलीकरण, टैक्स कर भुगतान में सुधार से लेकर कर चोरी को रोकने पर भी केंद्रित है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा नया आयकर बिल पेश किए जाने के समय विपक्ष ने हंगामा किया और कुछ सांसदों ने वॉकआउट भी किया। निर्मला सीतारमण ने आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में पेश करने के बाद अध्यक्ष ओम बिरला से इसे सदन की सेलेक्ट समिति को भेजने की सिफारिश भी की। At that time, they had only 298 Act sections, and that is correctly referred. But then, as the time went by, year after year, many more sections were added, and as it stands today, there are 819 sections. From that 819, we are bringing down to 536. So he should look at what it is today rather than what is in 1961. लोकसभा की कार्रवाई 10 मार्च तक स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन में गतिरोध पैदा करना अच्छी परंपरा नहीं है। उन्होंने विपक्ष से सदन की मर्यादा बनाए रखने की भी अपील की। कल संसद के वर्तमान बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी कामकाजी दिन के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने वाले संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी गई। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने विधेयक से संबंधित रिपोर्ट और साक्ष्यों का रिकॉर्ड सदन के पटल पर रखा। संशोधन विधेयक 2024 संबंधित संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि समिति की बैठकों में विपक्षी सदस्यों की असहमति की टिप्पणियों की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया और अगर रिपोर्ट में असहमति की टिप्पणियां शामिल नहीं हैं तो इसे समिति को वापस भेजा जाना चाहिए। सदन में शोर शराबा हुआ। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मूल रिपोर्ट और असहमति टिप्पणियों का कोई भी हिस्सा हटाया नहीं गया है। उन्होंने विपक्ष के इस मुद्दे पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। उधर राज्यसभा में भी किरण रिजिजू ने वक्फ पर घटित जेपीसी की रिपोर्ट में विपक्ष के असहमति नोट शामिल किए जाने वाले आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सब नियम कानून के तहत हुआ है। उन्होंने कहा कि जेपीसी की रिपोर्ट में किसी प्रकार की कोई भी काट छांट नहीं की गई है।
विपक्ष के सदस्य अनावश्यक मुद्दा बना रहे हैं जिसमें तथ्य नहीं है, आरोप झूठे हैं। जेपीसी ने नियमों के अनुसार पूरी कार्रवाई की है। इस तरह से काम किया, हजारों लोगों को विटनेस के रूप में सुना। टेबल करते समय कुछ ऑपोजिशन एमपीज ने ऑब्जेक्शन रेज किया और ये कहा कि उनके डिसेंट नोट को हटाया गया है। मैंने जेपीसी चेयरमैन से बात किया और सेक्रेटरीट से जानकारी लेकर के फिर राज्यसभा में बताया कि रिपोर्ट पूरा पेश किया गया है। रिपोर्ट और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।